तो अपने स्कूल ईयर्स में मैं भी बहुत ज़्यादा एनिमे कैरेक्टर्स की कॉपी किया करता था। लाइक फ़िक्शनल कैरेक्टर जो तुम देखते हो एनिमे में बहुत कूल लगते हैं, जो या फिर जो रियल लाइफ लोग होते हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो। लाइक एवेंजर्स, उसमें कैप्टन अमेरिका, उनके ट्रेड्स, लीडरशिप स्किल्स उनकी, तो उनको भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट मैं स्पेशली एनिमे कैरेक्टर्स को ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करता था, कि मैं एनिमे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था अपने स्कूल टाइम में। लाइक अभी वही चल रहा है, बट बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली आयाना koji को बहुत ज़्यादा कॉपी करता था। अब एनिमे बहुत सबको तो पता ही होगा कौन है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, ये एक स्कूल का बच्चा है जिसको इतनी नॉलेज है कि आज तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आज तक किसी को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी नॉलेज इसके पास है। और तुम इसे कितनी कौन सी भी फील्ड में ले लो, कोई सी फील्ड में ले लो, ये तुम्हें डोमिनेट कर देगा। नॉट लाइक तुम बोल रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग या इस सब में लिया। वॉर को वो नहीं जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा मसल होता है, एक वॉर को वो जीतता है जो जानता है कि सबसे ज़्यादा मसल्स को कंट्रोल कैसे करना है। लाइक एक एंटायर आर्मी को कंट्रोल कैसे करना है एक लीडर जानता है, एक किंग जानता है। तो वो आयाना koji किंग है। लाइक वो सबको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ दिमाग में कब खेल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यही था उसका डिस्क्रिप्शन कि ही इज़ लाइक अ प्रोडिजी। वो तुम्हें कोई सी भी फील्ड में ले जाओ वो तुम्हें डोमिनेट कर देगा, तुम्हारे साथ खेल जाएगा। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें ब्रेक कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ हो क्या गया। तो कुछ ऐसा कर सकता है वो। और मैं स्पेसिफिकली इसको कॉपी भी करता था बिकॉज तुम्हें पता ही होगा, ये बहुत कूल लगता है कि वो एक बंदा जो तुम्हें डोमिनेट कर सकता है, 16 साल का है, तुम्हारी एज का है, और लोगों को हर किसी को उनकी फील्ड में डोमिनेट कर देगा। बट उससे होता क्या है, जब हम किसी फिक्शनल या किसी रियल कैरेक्टर से कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उससे हम अपने आप से दूर चले जाने लगते हैं। अपने आप से दूर मतलब लाइक मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं आयाना koji कॉपी करता था, मेरे साथ सबसे बुरी चीज़ क्या होती थी, लाइक आयाना koji तुम्हें पता ही होगा, एकदम साइलेंट रहता है वो, बस काम की सोचता है, उसे बस इतना पता है जीतना कैसे है, बस वो यही करता है। बट रियलिटी में ये सब वर्क नहीं करता। रियलिटी में यू नीड हैप्पीनेस, रियलिटी में यू नीड नॉलेज, रियलिटी में तुम्हें सिर्फ बच्चे होते हो। आयाना koji ह्यूमन एग्जिस्टेंस पार कर चुका है। लाइक ह्यूमन ब्रेन जितनी अडेप्ट कर सकता है उसने उससे ज़्यादा चीज़ अडेप्ट कर रखी है अपने दिमाग में। उसने मिलियन बुक पढ़ रखी है, मिलियंस में। सो तुम समझ जाओ। और मैं बस एक 13-14 साल का बच्चा उसे कॉपी करने की ट्राई करता था कि मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं पूरे दिन साइलेंट रहूँगा। बट इससे होता क्या था, लाइक तुम्हें यही पता होगा, उसने पूरे एनिमे में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, बिल्कुल उसका स्ट्रेट फेस रहा है। तो मैं उसकी तरह स्ट्रेट फेस बनाने की कोशिश करता था, एकदम शांत रहता था। तो इससे होता क्या था, जब भी कोई मुझसे बात करता था, एकदम ऑकवर्ड सा साइलेंस मेरे बीच में आ जाता था। लाइक अगर मैं आयाना koji हूँ और मैं किससे बात कर रहा हूँ या कोई मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे आयाना koji को पता होगा कि वो क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। लाइक अगर मैं वो कैरेक्टर हूँ, फिक्शनल कैरेक्टर हूँ, जो मैं आयाना koji इमेजिन कर रहा हूँ, और कोई मुझसे बात कर रहा है, तो मैं इसको तो आयाना koji, तो कोई रीज़न होगा ना उन दोनों के बीच में बात करने का, या फिर वो आयाना koji से कुछ पूछ रहा होगा, या फिर आयाना koji उसके पास इंटरेक्ट करने गया होगा कि मेरे को तेरे से ये काम है, ऐसे ऐसे। बट अगर रियलिटी में हिट करें कि मैं किसी दूसरे कैरेक्टर को कॉपी करूँ और कोई मेरे से कुछ काम मांगने आए और मैं एकदम स्ट्रेट फेस उसको बना के बोल दूँ, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई, क्योंकि तुम जानते हो रियलिटी ऐसे नहीं चलती, कोई मेरे साथ रियलिटी में कोई मजाक कर रहा है, फ्रेंड सर्कल है, और तुम अचानक से ही किसी और कैरेक्टर से कॉपी करने लग जाओ। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम बैठे हो, तो कोई तुम सच में बहुत अच्छा जोक मारा है और सारे हंस रहे हैं, बस तुम अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठे हो क्योंकि तुम्हें लगना है कूल, तुम्हें लगना है फिक्शनल कैरेक्टर, तुम्हें लगना है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और इससे तुम अपने आप से दूर चले जाते हो। मैंने पहले भी कहा कि तुम अपनी आइडेंटिटी खो देते हो और तुम किसी और की आइडेंटिटी पकड़ने लग जाते हो। तुम्हें ये नहीं समझ आता कि तुम यूनिक हो। अगर अब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बता दी कि तुम अपने आप को खो देते हो, और जब तुम किससे इंटरेक्ट करते हो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम अपनी भाषाएं बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी और की भाषाएं बात कर रहे हो। लाइक तुम बात नहीं कर रहे हो, कोई और बात कर रहा है, तो तुम्हें वो अंदर से कूल तो लगेगा, बट वो अंदर ही अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी को कम खाली कर देता है, खोखला कर देता है तुम्हें अंदर से। ये चीज़ मुझे बहुत गंदी हिट हुई थी कि मैं अंदर से खोखला हो गया था। बाहर से तो दिख रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं काम के लिए बात करता हूँ, बट अंदर से मैं खोखला हो चुका हूँ क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं जिसके लिए मैं बना था। मैं किसी और की आइडेंटिटी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सेम बात तुम पे अप्लाई होती है कि अगर तुम किसी और की आइडेंटिटी कॉपी करने की कोशिश करते हो, जो भी हो, वो कोई कूल बंदा हो या कोई स्ट्रांग बंदा हो, जिसकी भी तुम आइडेंटिटी कॉपी करते हो, तुम बस ये भूल जाते हो कि मैं कौन था। और तुम्हारी अंदर की जो आइडेंटिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और तुम अलोन हो जाते हो, खोखले हो जाते हो, अंदर ही अंदर लोनली हो जाते हो। बट अगर तुम किसी और से बस अपनी भाषा में बात करते हो, लाइक अपनी भाषा, बट जब किसी और से तुम अपनी भाषा में बात करते हो, लाइक जो तुम यूनिक हो, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम अपने वे में बात करते हो, तो वो यूनिक लगता है। लाइक इन अर्थ पर करोड़ों लोग रहते हैं
और अगर तुम अपनी भाषा में बात करते हो, अपने यूनिक वे में बात करते हो, तो तुम अलग लगते हो ना। तुम्हें ये ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी और को कॉपी करो और तभी तुम कूल लगो। कूल लगना ही क्यों है? यू आर योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। अपने ऐसा क्यों लगना है? क्योंकि अगर तुम अपने ऐसा नहीं लगोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे, और जब तुम अपनी आइडेंटिटी खोते हो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो। बट जब तुम अपने माइंड में अपने साथ रहते हो कि हाँ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हारी डिसएडवांटेज होता है कि तुम अपनी एक सेल्फ इमेज तुम अपनी बन ही नहीं पाती। तो तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट अपने लिए बनती ही नहीं है। तुम्हारे लाइक तुम किसी को कॉपी कर रहे हो, लोग तुम्हें प्रेस कर रहे हैं कि ये तो बंदा कितना अच्छा है, बट अंदर ही अंदर तुम जानते हो तुम किसी और को कॉपी कर रहे हो, और तुम उसको ज़्यादा प्रेस करने लग जाते हो अपने आप से कि ये बंदा तो बहुत वैसा है, बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से मैं ऐसा लग रहा हूँ। बट वो तुम नहीं हो, तुमने कुछ ग्राइंड नहीं करा, तुम बस उसकी वजह से कॉपी करने लग गए। अगर तुम उसके ट्रेड्स कॉपी करो, लाइक उसकी तरह बुक्स पढ़ने लग जाओ, उसकी तरह वर्कआउट करने लग जाओ, उसकी तरह अच्छे काम करने लग जाओ, उसके अंदर अच्छी हैबिट्स अप्लाई करो अपने अंदर, तो और उसकी तरह मत बनो। लाइक ये सारे ट्रेड्स तुम अपने अंदर रखो और अपनी तरह रहो। लाइक एक बंदा है जो किसी को कॉपी कर रहा है, उसकी एक बंदा है जो किसी को कॉपी कर रहा है, जो मैंने किसी को भी तुम ले लो एग्जांपल, वो किसी को कॉपी कर रहा है और वो लाइक उसकी तरह काम नहीं कर रहा है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं तो अगर मैं एग्जांपल दूँ कि मैं तो एलोन मस्क की तरह ऐड करूँगा, मैं खूब सारे पैसे उड़ाऊँगा दिन में। आई डोंट थिंक वो उड़ाते होंगे इतने पैसे, बट मानता हूँ कि मैं अगर मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं खूब पैसा उड़ाऊँगा, बट मैं कमा तो अपने पापा का ही रहूँ ना, बट मैं उड़ा तो अपना ही पैसा रहूँ ना इसमें। बट मैं उड़ा तो अपना ही पैसा रहूँ ना, इसमें तो मेरा ही घाटा है क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं। जब मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा तब मैं कहाँ से उड़ाऊँगा? तब मैं बेरोजगार हो जाऊँगा ना। और एक बंदा है जो एलोन मस्क की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, वो उनकी तरह उनके ट्रेड्स को अपने अंदर ला रहा है। लाइक उनकी तरह 24/7 वर्क करना, लोगों के कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, अपने आप पे फोकस करना। तो ये बंदा ज़्यादा ग्रो करेगा ना, क्योंकि इसने ट्रेड्स कॉपी करा है। उसने एलोन मस्क को कॉपी नहीं करा है कि वो पैसे उड़ाऊंगा, उसने उनके ट्रेड्स को कॉपी करा है। अगर तुम्हें फिक्शनल कैरेक्टर बनना भी है, तुम उनके ट्रेड्स को कॉपी करो। उनकी तरह कॉन्फिडेंट बनना है, तो ये समझो कि उनकी तरह उनके पास इतना कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है। लाइक अगर तुम एक रूम में जाते हो और तुम वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। आई डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। अगर कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट क्या ही हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तुम जानते हो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम हैंडल कर सकते हो। बट अगर तुम वीकेस्ट हो, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि किसी को कॉपी करने से तुम अपनी आइडेंटिटी खोते हो, अपने आप को खोते हो, और तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। वो बंदा ही अलग था ना, तुम उसकी तरह काम नहीं कर सकते, उसकी तरह चीज़ें नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे एक पॉइंट पे जाके। बट अगर तुम किसी को कॉपी ना करके उनके ट्रेड्स को फॉलो करते हो, जो उनकी ट्रेड्स है, जो उनकी फीचर्स है, क्वालिटीज़ है, जिससे वो इतना काम कर पाते हैं, जिसने उन्होंने इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करा है, अपने ज़्यादा इतनी पावर बिल्ड करी है कि वो इतना काम मेहनत कर पाए, इतना ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर पाए, तो तुम आगे बढ़ पाते हो। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर तुम्हें किसी और चीज टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।